MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ईरान द्वारा इजरायल के साथ संघर्ष को रोकने की बात कही, उसके बाद सोने में मुनाफा वसूली दिखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ईरान के साथ युद्ध विराम और परमाणु समझौते पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। यदि ईरान के साथ ये बातचीत सकारात्मक होती है तो क्या सोने के दाम जो वार प्रीमियम से बढ़े वे नीचे आएंगे या सोने की कीमतों में कैसी उथल पुथल होगी? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, तेहरान के बदले तेवर और डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश से गोल्ड की कीमतों पर क्या असर होगा? हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और इजरायल ने तेहरान की जनता को तेहरान खाली करने के लिए बोला है। बिल्कुल, काफी यहाँ पे अनिश्चितता का माहौल है। हम देख रहे हैं कि कल यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये चर्चा चल रही थी कि यूएस और ईरान जो है जल्द सीज फायर डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही इजराइल की तरफ से लगातार स्ट्राइक जो है ईरान के ऊपर की जा रही है। हालांकि ईरान ने भी यहाँ पे इजराइल के ऊपर स्ट्राइक जारी रखी है और इंटरनेशनल यहाँ पे जो कंट्रीज है वो सारी ये चाहती है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इस युद्ध का कुछ न कुछ समाधान निकल करके सामने आए। दूसरा यहाँ पे आज जो नया डेवलपमेंट है उसके अनुसार यूएस प्रेसिडेंट जो है G7 की मीटिंग छोड़ के वापस यूएस लौट रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पे तेहरान को खाली करने की भी खबरें निकल करके आ रही है। भारत ने भी यहाँ पे अपने जो भी रेसिडेंट वहां पे ईरान में है उनको दूतावास से संपर्क करने का कहा है। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर अभी लग रहा है कि यहाँ पे जो तनाव है वो बरकरार रहेगा। अब अगर ईरान की ओर से कोई पेशकश सीज फायर के लिए की जाती है और यूएस अगर अपनी शर्तों पर वहां पे राजी होता है तो सीज फायर की संभावनाएं बनेगी, नहीं तो अभी ये जो तनाव है ये यहाँ पे जारी रह सकता है। कमल जी जी, इस माहौल में मनोज जी, एक ट्रेडर को गोल्ड में किस तरह ट्रेड करना चाहिए और किस रेंज को सेफ माना जा सकता है? देखिए, अभी यहाँ पे जिस तरह से अनिश्चितता का माहौल है तो अभी शॉर्ट सेल की सलाह तो कतई नहीं रहेगी। कल हमने जरूर देखा था कि ऊपरी लेवल से यहाँ पे एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी और काफी अनिश्चितता का माहौल है तो शॉर्ट सेल ना करें। हालांकि ये यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अभी बाइंग के लेवल्स भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि $3,400 के ऊपर सोना ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी 99,000 के स्तर है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। अगर किसी की लॉन्ग की पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मेंटेन किया जा सकता है 98,000 का। ऊपर में अभी 1 लाख से 1,01,000 के जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर ऊपर में कहीं भी 1 लाख से 1,01,000 की रेंज में आती है तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है और उसके ऊपर भी यहाँ पे मार्केट की नजर रहेगी। तो यह सप्ताह काफी अनिश्चितता वाला रहेगा। बैंक ऑफ जापान ने आज ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी मीटिंग इस सप्ताह है। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ यहाँ पे काफी इवेंटफुल वीक भी ये रहने वाला है। तो ट्रेडर्स को यहाँ पे सावधानी रखना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग की ये लेवल पे सलाह नहीं रहेगी। ऑलरेडी अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 98,000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 1 लाख से 1,01,000 की रेंज में एक बार मुनाफा वसूली लॉन्ग की पोजीशन में करने की सलाह रहेगी। जी, और मनोज जी, तेहरान और वाशिंगटन की पेशकश क्या सिल्वर अछूती रहेगी और सिल्वर में शॉर्ट टर्म ट्रेंड की रेंज क्या रह सकती है? सिल्वर में यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। जब यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड सेटअप बना है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो चांदी की चमक है वो बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उसका भी सपोर्ट है। तो हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ पे बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन का कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा और निचले स्तरों पर चांदी अपने सपोर्ट लेवल होल्ड करती रहेगी। 1,05,000 भारतीय बाजारों में चांदी के लिए अच्छे सपोर्ट जोन बने हुए हैं और कोई भी अगर गिरावट आती है 1,05,000 से 1,05,500 के जोन में तो वो वहां पे एक बाइंग के लिए सेफ जोन हम कह सकते हैं कि रहेगा।
1,04,000 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के डिप्स में बाय की जा सकती है। ऊपर में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 1,08,000 से 1,08,500 तक चांदी की कीमतें जा सकती है। तो चांदी में डिप्स में बाय की सलाह रहेगी और वहां पे हमारा मानना है कि 1,08,500 तक जो है चांदी की कीमतें जा सकती है। इसके साथ ही अगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कमल जी कि अगर सोने में आप डायरेक्ट पोजीशन नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे MCX पे जो बुलडेक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सोने और चांदी का मिश्रण है, हम जी देख रहे हैं कि वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। हमने 23,000 के पार इंडेक्स को निकलते हुए देखा था। तो ये जो इंडेक्स है अगर इसमें अगर थोड़ा डीप आता है 22,800 से 22,700 के रेंज में, तो बजाय सोने में बाइंग करने के इंडेक्स में बाइंग की जा सकती है 22,800 के आसपास। स्टॉप लॉस 22,550 का रखना चाहिए और ऊपर में 23,200 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते जी। दर्शकों से अनुरोध है कि तेहरान के तेवर से कितना नरम पड़ेगा गोल्ड, या प्राइस बढ़ेंगे अथवा क्या होगा, आप खुद क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज के बारे में हमने चर्चा की है कमल जी, वहां पे फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई भी व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। समय समय पे रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी यहाँ पे किसी भी कमोडिटी में फ्यूचर्स मार्केट में कोई रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बने। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।